डमरूपुर कस्बे में संतोष अपनी बीवी के साथ रहता था। संतोष अपने घर को चलाने के लिए लकड़हारे का काम किया करता था। हर रोज घने जंगल में से कुछ दरख्त काट कर वो अपना घर चलाया करता था। बस इतने से दरख्त, इतने में तो हम बस आज का ही घर चला पाएंगे। कल सुबह आप जंगल में जाकर कुछ और दरख्त तोड़ लाइएगा ताकि कम से कम 4 दिन का गुजारा हो सके। कल सुबह मैं जंगल में जाकर तुम्हारे चूल्हे और बाजार के लिए लकड़ियां लेकर आऊंगा। आज मैं वहां नहीं जा पाया। बस अब जल्दी से खाना लगा दो ताकि मैं सुकून से सो सकूं। सुकून से तब सोइएगा जब सारा काम कर लीजिएगा। सबसे पहले जंगल से जाकर कुछ दरख्त तोड़ कर ले आइए। इससे हमारे घर में कुछ तो अच्छा होगा। संतोष अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल में चला जाता है, जहाँ पर कोई भी कभी कभार ही जाया करता था। जैसे ही संतोष दरख्त काटने पेड़ पर चढ़ता है, दरख्त की डाल संतोष का वजन नहीं थाम पाती है और संतोष नीचे कुएं में गिर जाता है। वो कुएं में देखता है कि चारों तरफ प्याज ही प्याज हैं। कुएं के एकदम अंदर एक आवाज आती है, सब्र रखो, जल्दबाजी मत करो, मैं एक जादुई कुआं हूँ, डरो मत। अरे क्या मतलब है डरो मत? यहाँ मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि डरो मत। तुमने मुझे अंधेरे से आजाद किया, इसीलिए मैं तुम्हें ये दुआ देता हूँ। इस कुएं के प्याज भी करिश्माई हैं। इसमें वो शिफा है कि जो उसे खाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी उसकी एक और तस्वीर बन जाएगी जो उसके जैसी ही दिखेगी और उसी की ही तरह काम और बातें करेंगी। अगर ऐसा है तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। खेतों में हल के लिए बाजार में लकड़ियां ले जाते हुए और भी है। ज्यादा खुश मत होना। इस प्याज का असर तब तक होगा जब तक सूरज की रोशनी होगी। जैसे ही सूरज ढल जाएगा वैसे ही सारी तस्वीर गायब हो जाएगी। इतना सुनते ही संतोष कुएं से प्याज लेकर बाहर निकल आता है। संतोष का खुशी के कारण कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे सुनती हो? यह देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? और ये क्या, हाथ में सिर्फ प्याज है? ये क्या कर दिया आपने? इसका हम घर में अचार डालेंगे क्या? तब जाकर संतोष गुंजन को सारी बात बता देता है और गुंजन उस बात को झूठ मानकर किचन की तरफ चली जाती है। संतोष प्याज खा लेता है और वहाँ पर 2-2 संतोष नजर आने लगते हैं। अरे गुंजन ये देखो, मैं सच में 2 हो गया हूँ। हे भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहा है। ये कैसे? ये कैसे सच हो सकता है? संतोष ने ये कहकर एक और प्याज खा लिया और जिससे वो देखते ही देखते 2 से 3 हो गया। हे ऊपर वाले, मुझे तो चक्कर आ रहा है। ये कैसे सच हो सकता है? और फिर क्या था, संतोष ने इस चीज का फायदा उठाया। उसे जैसे ही कोई काम पड़ता तो संतोष उस प्याज को खा लेता। जैसे कि खेतों में हल चलाना, जंगल से दरख्त लाना या बाजार से कोई सामान लाना या और भी कुछ। सुनिए जी, आज तो आप 2 प्याज खा लीजिए। आज हमारे खेतों में बुआई करनी है और बाजार से खाद भी लेकर आना है। अरे इसकी फिक्र मत करो, मैंने पहले से ही 2 प्याज कुएं से ला दिया है। मैं इन्हें खाकर दिन ही दिन में सारे काम निपटा दूंगा। हो सके तो मुझे भी दे दीजिए। आज घर में भी बहुत सारा काम है। पूरे घर की लिपाई पुताई करनी है और साथ में साफ सफाई भी। संतोष और गुंजन मिलकर जादुई कुएं का प्याज खा लेते हैं और तुरंत ही जादुई प्याज की मदद से 2-2 हो जाते हैं और सारा काम कर लेते हैं। जादुई कुएं के प्याज की खबर संतोष के बचपन के दोस्त प्यारे लाल को लग गई। उसे ये मालूम चल जाता है कि संतोष सारे काम खुद कर रहा है, बिना कोई मजदूर बुलाए। इस संतोष का तो कुछ करना पड़ेगा। पूरा खेत अकेले ही जोत दिया और वो भी बिना किसी मजदूर के। देखते ही देखते झुग्गी झोपड़ी से आलीशान घर बना लिया, वो भी कुछ ही दिनों में।
ऐसी कौन सी चीज उसके हाथों लग गई है? हाँ, अरे वही तो भाई साहब, उस दिन मैंने भी देखा, वो एक गाड़ी लेने की बात कर रहा था। ये सब कुछ देखकर प्यारेलाल संतोष का पीछा करता है और पीछा करते करते उसके घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि संतोष का घर पहले से बहुत अच्छा और काफी बड़ा हो गया था। जाइए और जाकर कुछ और प्याज लेकर आइए ताकि सारे काम हो सके। अरे हाँ हाँ जाने मन, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, और हो सके तो इस बार खूब सारी खाइएगा। मुझे मायके में भी कुछ काम करवाने हैं। मैं अपने भाइयों को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। प्यारेलाल फिर संतोष का पीछा करता है और देखता है कि संतोष जादू वाले कुएं में जा रहा है और वो उस कुएं से प्याज निकालकर खा रहा है। प्याज खाते ही संतोष 1 से 2 हो जाता है। ये नजारा देखकर प्यारेलाल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। ओह, तो ये माजरा है। इस करिश्माई कुएं की मदद से संतोष इतनी तरक्की कर रहा है। अब मैं समझा। प्यारेलाल उस कुएं में चला जाता है और वहाँ जाकर उस प्याज को खा लेता है, लेकिन प्यारेलाल की लालच की वजह से प्याज को खाते ही प्यारेलाल कुएं में धंसने लगता है। नापाक इंसान, उस लकड़हारे की तरक्की तुझसे देखी नहीं गई जो तू यहाँ भी आ गया। अब सजा भुगत। अरे 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 मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मेहरबानी करके मुझे बचाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे बचाओ बचाओ। प्यारेलाल की आवाज सुनकर संतोष उसे बाहर निकालता है। आज तो तू बच गया, मगर अगली दफा तू कुएं या संतोष की तरफ देखा भी ना तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। इतना सुनते ही प्यारेलाल वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। सारी बातें संतोष घर जाकर गुंजन को बताता है। पहले तो गुंजन घबरा जाती है, लेकिन फिर संतोष को सही सलामत देखकर वो उससे कहती है, शुक्र है कि आप सही सलामत हैं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती हूँ। ऊपर वाला करे कि हमारे परिवार पर कोई और मुसीबत ना आए, किसी और की बुरी नजर ना लगे, सब कुछ अच्छा हो। संतोष और गुंजन अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। श्रीनु एक मुफलिस डोसे वाला था। वो डोसा बनाकर अपनी साइकिल पर फरोख्त किया करता था। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। बहुत कम लोग श्रीनु की आवाज सुनकर उसके पास डोसा खाने आया करते थे। श्रीनु का डोसा जायकेदार तो था, लेकिन फिर भी उसके पास ज्यादा खरीदार नहीं आते थे। वो अमूमन परेशान होकर घर लौटता था। क्या हुआ, आज भी कारोबार अच्छा नहीं हुआ क्या जी? मालूम नहीं क्या हो गया है, आजकल लोग कब्ल की तरह डोसा खाते ही नहीं है। अब्बा, आजकल लोगों को बर्गर, पिज्जा जैसी चीजें बेहद पसंद है। आजकल किसी को भी डोसा पसंद नहीं है अब्बा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? कुछ न कुछ जरूर होगा। अब्बा, आप भी कोई और चीज क्यों नहीं फरोख्त करते, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे ये सब बनाने का इल्म नहीं है बेटा, मुझे तो सिर्फ डोसा बनाने का इल्म है। श्रीनु परेशान था कि कैसे वो अपनी आमदनी में इजाफा करे। दिन ब दिन उसकी आमदनी कम होती जा रही थी। अगली सुबह श्रीनु जल्दी घर से निकला और इस रोज वो हमेशा से अलग रास्ते पर चल पड़ा। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। इस रास्ते में जिम था। जिम के बाहर काफी अफराद थे। यहाँ इतने अफराद हैं, मुझे यहीं आवाज लगानी चाहिए। आज जरूर मेरी अच्छी कमाई होगी। श्रीनु जोर जोर से आवाज लगाने लगा। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। श्रीनु की आवाज सुनकर एक बॉडी बिल्डर उसके पास आया। क्या बनाऊं जनाब? कुछ नहीं, हम ये सब नहीं खाते। हमारे पास कोई मुर्गा या अंडे वाला डोसा हो तो बनाओ। अंडा डोसा? हाँ, वो नहीं है ना? तो एक काम करो, कल ऐसा डोसा बनाना और फिर यहाँ आना। ठीक है जनाब। श्रीनु अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। उस पूरे दिन श्रीनु ने अलग अलग जगहों पर डोसे फरोख्त किए और कई लोगों ने उसके डोसे मजे से खाए। शाम को जब वो घर पहुँचा तो उसके चेहरे की खुशी देखकर लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ जी, आज अच्छा कारोबार हुआ क्या? कारोबार तो वैसा ही हुआ,
लेकिन आज मुझे एक नई तरकीब सूझी है। कैसी तरकीब? अंडा डोसा। अंडा डोसा? हाँ, और सबसे कबल हम लोग अंडा डोसा खाएंगे। जा मुथु, दुकान से 6 अंडे लेकर आ। श्रीनू ने मुत्तू को पैसे दे दिए और दुकान भेज दिया। कुछ देर बाद मुत्तू अंडे लेकर आया और फिर श्रीनू ने डोसा बनाना शुरू कर दिया। उसने हमेशा की तरह डोसा का आटा तवे पर डाला और फिर एक ग्लास में अंडे को फेंटकर उस डोसे पर डाल दिया और फिर उसमें मसाला छिड़क दिया। दिख तो अच्छा रहा है, चख कर देखते हैं। श्रीनू और लक्ष्मी ने वो अंडा डोसा चखा। अरे वाह, ये तो बहुत खूब है। अब्बा, मुझे भी दो। मुत्तू ने भी डोसा चखा और उसे भी अंडा डोसा बहुत अच्छा लगा। उस रोज पूरे खानदान ने अंडा डोसा ही खाया। अगली सुबह श्रीनू अपने डोसे की साइकिल लेकर जिम की जानिब निकल पड़ा और इस मर्तबा उसकी साइकिल पर अंडे की ट्रे भी थी। डोसा, अंडा मसाला डोसा। अंडा डोसा का नाम सुनकर आसपास के कुछ लोग भी उसके पास आए, साथ ही वो बॉडी बिल्डर भी। वाकई अंडा डोसा मिलेगा? जी जनाब, मेरे लिए भी एक अंडा डोसा बनाओ। और फिर श्रीनू ने डोसे पर अंडा फेंट कर डाला और उस बॉडी बिल्डर को अंडा डोसा दे दिया। अंडा डोसा खाते ही बॉडी बिल्डर के चेहरे पर खुशी आ गई। वाह, कमाल है दोस्त, सोचा नहीं था कभी अंडा और डोसा एक साथ खाऊंगा। एक और बनाना। वो बॉडी बिल्डर अंडा डोसा खा गया और उसके बाद दूसरा भी। कई और बॉडी बिल्डरों ने अंडे डोसे की फरमाइश की। मुझे एक अंडा मसाला डोसा, मुझे भी एक अंडा डोसा। अंडे डोसे की फरमाइश की। श्रीनू अंडा डोसा बनाता गया और खरीदार खाते गए। श्रीनू बीच बीच में आवाज लगाता रहा, जिससे लोगों का तवज्जो उसकी जानिब आता गया। डोसा, अंडा मसाला डोसा। एक के बाद एक खरीदार आते ही जा रहे थे। कुछ ही घंटों में श्रीनू के सारे डोसे खत्म हो गए और आज की उसकी कमाई भी अच्छी खासी हुई थी। वो खुशी खुशी घर लौटा। लक्ष्मी, आज बहुत अच्छा कारोबार हुआ, सारे डोसे फरोख्त हो गए। वाह! कल से तुम्हें आटा बनाना होगा। खरीदारों को हमारा अंडा डोसा बेहद पसंद आ रहा है। ठीक है जी। सब बेहद खुश थे। अगले दिन भी वही हुआ। श्रीनू की आवाज लगाते ही खरीदार अंडा डोसा खाने चले आते। श्रीनू का हाथ मुसलसल चलता और आज सिर्फ 2 घंटे में श्रीनू ने सारे डोसे खत्म कर दिए। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। अंडा डोसा मशहूर हो गया और श्रीनू दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। श्रीनू की किस्मत जोरों से चल पड़ी थी। उसका खानदान अब बहुत ही मुतमईन था। श्रीनू ने अब एक छोटा सा टेम्पो खरीद लिया था। अब वो साइकिल के बजाय छोटे टेम्पो में अंडा डोसा बनाकर फरोख्त किया करता था। पूरे शहर में उसके अंडे डोसे का जिक्र था। वो टेम्पो लेकर जहाँ भी जाता, खरीदारों का हुजूम लग जाया करता था। रोज शाम को श्रीनू अपना छोटा टेम्पो लेकर पार्क के पास आता था। पार्क के पास कबल ही छगन का डोसा स्टॉल था, पर श्रीनू के आते ही सारे खरीदार उसके पास चले जाते थे। न मालूम इस अंडा डोसा वाले ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है। इसके आते ही लोग भाग जाते हैं। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। उस रोज जब श्रीनू का तवज्जो नहीं था, तब छगन ने श्रीनू के आटे में लाल मिर्च का पाउडर मिला दिया। अब देखता हूँ लोग कैसे तेरा डोसा पसंद करते हैं। और फिर छगन अपने ठेले पर वापस चला गया। श्रीनू इस बात से बेखबर था। उसने हमेशा की तरह डोसा बनाना शुरू कर दिया और फिर अपने खरीदार को दे दिया। वाह दोस्त, ये रोज के अंडे डोसे से कितना अलग है। तीखा और जायकेदार। तीखा अंडा डोसा। ये सुनकर श्रीनू ने अपने डोसे का आटा चखा और उसे पास पड़ी लाल मिर्च के पाउडर की शीशी नजर आई। यकीनन किसी ने ये पाउडर आटे में मिला दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों को तीखा अंडा डोसा भी पसंद आ रहा है। इसे कहते हैं ना किस्मत। अंडा डोसा, तीखा अंडा डोसा। और फिर श्रीनू के टेम्पो के बाहर मजमा लग गया। सभी को नया तीखा अंडा डोसा खाना था।
श्रीनू का अंडा डोसा बनता गया और खरीदार खाते गए। सभी लोगों को तीखा अंडा डोसा बेहद पसंद आ रहा था, सिवाय छगन के। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इस अंडा डोसा वाले का बुरा करना चाहता था, लेकिन गलती से मैंने इसका ही भला कर दिया है। हे भगवान! श्रीनू के तीखा अंडा डोसा फरोख्त हो रहे थे। ये देखकर छगन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो करता भी तो क्या। छगन ने सोचा था कि वो श्रीनू का बुरा करके अपना भला करेगा, लेकिन उसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया।